जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लंच में खुश आमदीद। मार्च का 3rd वीक जिसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, इसको हम शुरू कर रहे हैं अपने कैलेंडर के हिसाब से 12th ऑफ मार्च से और इसे ख़त्म करेंगे 19th ऑफ मार्च में। इस हफ्ते में एक सितारा क्या गुल खिलाएगा जो कि फॉल कर गया 3rd मार्च से टिल 19 मार्च, यानी इस हफ्ते उसका फॉल रहेगा, वो क्या ख़राबियाँ पैदा कर सकता है। एक सितारा जो 17 मार्च को जगह बदलेगा वो क्या अच्छाइयाँ लेके आ सकता है। इसके लिए तो 12 सितारे सुनिएगा, लेकिन अगले महीने का जो अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नया साल 21 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो वो जो हॉरोस्कोप है वो इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना, कि हम एक इसी तरह रीडिंग करेंगे जैसे नया साल रीड करते हैं आपके लिए। तो वो अपने सब प्यार करने वालों को कह दीजिएगा कि मस्ट वॉच इट। उसके बाद हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। मैं तेज़ इसलिए बोलती हूँ कि मैं कम से कम टाइम में से रैप अप करूँ। ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, इसको गौर से देख लीजिए, इसका एक डिजिट भी दाएं से बाएं मत कीजिएगा। पाकिस्तानी, हम बीइंग पाकिस्तानी नंबर 2 कामों में नंबर 1 है हम, कि हम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, विजिटिंग या टेलीफोनिक, आप सेफ़ हैं, महफूज हाथों में। आप मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब आएगा इंशाल्लाह। आप उस जवाब के साथ अपनी कार्रवाई को बढ़ाइए। जब जवाब आएगा तो आप कहिए कि हमने मैसेज पढ़ लिया है, हम इसको कैसे प्रोसीड आगे करना है। इन केस अगर आपको इस फ़ोन से जवाब नहीं आ रहा तो फॉर कंप्लेंट्स ये नंबर है आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे। इसके डिजिट भी दाएं बाएं गौर से देखिए। इस पे व्हाट्सएप ना लिखिएगा, ना रोमन उर्दू में लंबी लंबी स्टोरीज लिखिएगा। छोटा शॉर्ट प्रिसाइज मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट में डिफ़िकल्टी आ रही है। ये मैं सिर्फ टेक्स्ट पढ़ूंगी, व्हाट्सएप नहीं, मैं बार बार कहती हूँ। फिर जब मैं फ़ोन को खोलती हूँ तो उसमें व्हाट्सएप का एक ढेर होता है, जिसको यकीन जानिए मुझे बग़ैर देखे पढ़े डिलीट करना पड़ता है। ये मैं माजरत के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। वो जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, जैसे किसी ने मुझे गले की दवाई स्प्रे लिख के भेजा, अल्लाह करे वो मुझे सुन रही हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमें कमेंट्स में आया कि आप हाथ ना जोड़ा कीजिए, खुदा का वास्ता ये हिंदुआना एक्ट नहीं है, ये एक आजिज़ी का साइन है। आप जो है वो साइंस उठा के देखिए या इसको पढ़ के देखिए, ये एक आजिज़ी का साइन है। इसको हिंदुआना एक्ट मत समझिएगा। लेकिन तनकीद करने वाले, वो समझ ही नहीं आती हम उनकी किस बात को फॉलो करें। आप ही के पास ऑप्शन है। दूसरा, ये रिक्वेस्ट भी करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दीजिए ना, ताकि जो भी वीडियो आए वो फ़ौरन आपके पास आ जाए। जब तक आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे ना मुझे फ़ायदा है, ना आपको फ़ायदा होगा। वो चोरी चोरी सुनने से तो फ़ायदा नहीं होगा ना आपको। थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि हम दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सके जो है। तो ये दरख्वास्त हमारी आपके साथ है। हाँ, जिन्हें मैं पसंद नहीं आती, कुछ लिखेंगे कि जी दुपट्टा क्यों नहीं लिया, कुछ लिखते हैं कि यूं क्यों करते हैं, ये वाला साइन है जो हिंदुआना एक्ट है। ये नहीं है बाबा, ये एक आजिज़ी का साइन है। खैर, एतराज़ जो है, मैंने पहले आपसे कहती हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे बेजा तनकीद से दिल दुखता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और पाम, ये 4 महदूद से इल्म हैं जो अल्लाह पाक ने मुझे दिए हैं। अपने बारे में मैं एक ही नारा और एक ही दावा करती हूँ, मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ हम बदलने की बात करते हैं वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में जाते हैं। ये अमलियात करें, ये करें, ये तावीज़ दबाएं, वो जाके कब्रिस्तान में दबाएं, वहाँ पे हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं। वो डोमेन मेरा नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये इल्म जिससे हम मदद मैं आपके लिए ले रही होती हूँ, ये इतना ही है जितनी महकमा मौसमियात रहनुमाई करता है, जितना गूगल मैप आपकी रहनुमाई करती है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। 70 to 75%, ऑल दो के रब ताला ने 100% का पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड पूरा किया,
اس کے باوجود یہ میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ اس سے زیادہ یہ رہنمائی نہیں کر سکتا. 70 to 75%. وہ جب آپ پرسنل ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے سمجھ کے چلیے گا. یہ کیونکہ ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن دینا ضروری ہوتا ہے. ہمارے لوگ ہمیں نئے بھی جوائن کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کی مدد بھی ساتھ ساتھ کر سکیں. تو یہ تھا جی آج کے ستاروں کا جو ہے مونولوگ جو ہے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے زون اے، زون بی، زون سی کی طرف. درخواست آپ سے ہے کہ اس کو فالو کیجئے ٹل دی اینڈ آف زون سی، تاکہ جو ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک غائبانہ جڑے رہیں، اور جو ہے آپ کی موجودگی جو ہے وہ میرا مورال بھی اپلفٹ کرتی رہتی ہے. تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد 12 ستاروں کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. زون بی ہمارا دوسرا راؤنڈ، اور زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں. لیوز اور ایریز کو جو مبارکباد آفیشلی مجھے دینی چاہیے کہ جب 21 مارچ سے نیا سال رائز ہوگا اسٹرالوجی کا، تو ان دو ستاروں کو پہلے اس کی بلیسنگ ملنی چاہیے. پچھلے سال نہیں مل سکی تھی. آسمان پہ اتنا کیوس تھا مارچ کے مہینے میں، لیکن اس سال اللہ کے حکم سے ان دو ستاروں کو اپنی بلیسنگ ضرور دے گا جو ہے. تو آپ لوگوں نے بھی بہت سفر کیا ہے زندگی میں لیوز. جوپیٹر حالانکہ 20 دسمبر سے آفیشلی آ چکا ہے آپ کے ہاؤس کو بلیسنگ دینے، لیکن وہ نہیں دے پا رہا کیونکہ ابھی بلاکیج لگی ہوئی ہے اس کے آگے. تو اس کی جو بلیسنگ ہے وہ بھی زمین پہ اس طرح نہیں آ پا رہی ہے. تو جی اب ہم چلتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن لیوز. یہ والا ہوم ورک ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے 12 مارچ سے شروع کر کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں 19 مارچ پہ. تو پہلے دنوں پہ آ جائے. لاسٹ ویک جب ہاروسکوپ کلوز کر رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ 12 اور 13 مارچ کسی قسم کی فیملی رفٹ میں آپ نے نہیں جانا. آپ نے کسی ایسے میں پارٹ ہی نہیں بننا جہاں پہ کوئی لڑائی کا امکان ہے، کوئی بحث مباحثے کا امکان ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ لاسٹ ایئر ہی یہاں پہ لاسٹ ایئر کیوں کہہ رہی ہوں، لاسٹ ویک یہ میں نے کہا تھا 12 اور 13 مارچ. ہوپ فلی آپ نے عمل کیا ہو، اور کسی قسم کی فیملی پنچایت، کسی پیارے رشتے کی کوئی تکلیف یا کسی کی طرف سے کوئی اپسٹ، ان 2 دنوں میں آپ کو کسی بھی قسم کے اپسٹ نے میرے لیوز کو پریشان نہ کیا ہو. 14 اور 15 یہ پھر آپ کی کمپیٹیبل ڈیٹس ہیں، موافق تاریخیں ہیں، اور لو لائف سے ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات اور دوستیوں سے ریلیٹڈ معاملات جو ہے نا. آپ کا خانہ ہی یہ والا خراب ہوا تھا لیوز. خانہ خراب کہتے ہیں لیکن خانہ، ہم اس ہاؤس کو بھی خانہ ہی بولتے ہیں. تو فرینڈشپ والا ہاؤس جو تھا یہ اس کی کہانی ٹریک سے اتری تھی 1 نومبر 2022 پچھلا سال. 20 جنوری 2023 دس ایئر اس کا جو ایک ورسٹ پارٹ ہے نکل گیا. یہ آپ کو چیک کر سکتا تھا دوستیوں سے ریلیٹڈ معاملات، لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات. لیوز آپ کے جو ہے یہ جو میٹرز ہوتے ہیں دنیاوی ڈیزائر سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے یا ان چیزوں میں یہ آپ کے لیے اپسٹ کریٹ کر سکتا تھا. اب جا کے اس کے تھمنے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ اس کی اسٹریٹ پوزیشن آ جائے گی مارچ کے اینڈ سے. تو یہ والے ہاؤسز کو تو میجر ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن ورسٹ جو پارٹ تھا وہ پہلے ہی 20 سے نکل گیا تھا، لیکن کیونکہ اس نے ایگزٹ ابھی نہیں کیا تھا تو یہاں پہ شاید اس طرح بلیسنگ آپ کو دے نہ پا رہا ہو جس طرح اس کو دینی یا پہنچانی چاہیے تھی. 16 اور 17 میں تھوڑا سا جو ستارہ ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. آپ کی ہیلتھ وائز تھوڑا آپ کو لتھارجک کر سکتا ہے. کوئی چھوٹے موٹے جو وائرل ایشوز ہوتے ہیں وہ پریشان کر سکتے ہیں، یا وہ معاملات جو آپ کو آپ کی جاب ایریا میں کسی قسم کی انسیکیورٹی، کولیگس کا کوئی بیہیویئر، کوئی ماتحت سٹاف کی کوئی کلکل، یہاں پہ آپ کو اللہ نہ کرے کسی پریشانی سے دو چار نہ کرے.
18th और 19th को फिर आप बेहतर हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है लियोज़, आपकी जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, सोशल ताल्लुकात में, कारोबारी मुआमलात में एक सितारा जो अब ये यहाँ पे इस सितारे ने ख़राबी शुरू की थी 19th दिसंबर 2020 से, और ये एग्ज़िट किया है 8 मार्च 2023 को। तो अब आपको जो मेजर रिलीफ मिलेगा वो इन मामलात में मिलेगा। शादीशुदा ज़िंदगी में सुकून आएगा, सोशल रिलेशंस, कारोबारी रिलेशंस में जो एक सितारा अड़चनें डाल सकता था, अब उसका रोल जो है वो यहाँ से ज़रा ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके खाना माल की पोजीशन पे। यहाँ पे 19 जो है, जो पिछले महीने की थी, फरवरी से एक सितारा आया था जो आपके मामलात को बेहतर करने के लिए आया था। वो आपको सुकून देना चाहिए था उसको आपके फाइनेंशियल एरिया में। लेकिन 3 मार्च से एक सितारा जो यहाँ पे आता है वो अखराजात को बढ़ाता है, आपके फाइनेंशियल प्रेशर्स को बढ़ाने के लिए आता है। 3 मार्च से 19 मार्च तक इसने जो है ज़रा सी आपको इनसिक्योरिटी में डालना था, फाइनेंशियल प्रेशर्स की जो है। 8 मार्च को एक और सितारा यहाँ पे कदम रखता है, लेकिन उसका भी इतने उसके असरात शुरू नहीं होंगे। उसके समरात की बात हम करेंगे 19 मार्च के बाद शुरू होने वाले वक्त में। हाँ, ये सितारा जिसको मैं नन्हे के कारनामे कहती हूँ, 3 मार्च से जो है लेके 19 मार्च तक, अब आप याद करें कि कितना मुश्किल होता है मुझे डेट्स को याद रखना। 3 से 19 मार्च तक ये ख़राबी पैदा कर सकता था आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ में। तो हमने आपको एक अलग से वीडियो बना के भी वॉर्न किया था कि अगर कोई बड़े काम करने हैं तो अभी उनको पेंडिंग में डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो है उसको फजूल खर्चियाँ ना हो जाएं, कोई ऐसे फ़ैसले ना हो जाएं जो कि आपको बाद में बोझ लग सकें, तो ये मैंने आपको इसीलिए साथ साथ हम आपको गाइड करते रहे। बाकी ये वाला जो टाइम है हमारे लियोज़ स्टूडेंट्स के लिए एक गुड लक वाला टाइम शुरू हो चुका हुआ है। हमारे वो लियोज़ जो कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे वो लियोज़ जो कोई अहम किस्म के कारोबारी हों, अदालती हों, दफ्तरी हों, ऐसे कोई मेजर ड्रास्टिक डिसीजंस लेना चाहते हैं, उनके लिए गुड लक है। जो लोग रूहानी तौर पे अपग्रेड होना चाहते हैं उनके लिए सितारा बहुत बेहतर है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ब्लेसिंग अल्लाह करे कि आपको अब मिलनी शुरू हो जाएगी। तो लियोज़ स्टूडेंट्स के लिए तो मेरी ज़्यादा दिल खुश होता है कि हम कहते हैं कि आप अब पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो अल्लाह यहाँ पे आपके रास्ते आसान करे। इस अरसे में कोई अगर आप अच्छा ओवरसीज़ ट्रिप लेना चाहते हैं, वो भी आप साल का फर्स्ट हाफ आपके लिए आसानियाँ इंडिकेट करता हुआ नज़र आता है। ट्रैवल हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव अब हो गया है, लेकिन हमारे वो बहन भाई जो बाहर हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं और किसी भी पर्पज़ से, कोई कारोबारी पर्पज़ है कारोबार का, कोई रूहानी पर्पज़ है, आप माशाल्लाह फ्री बर्ड हैं, या आप कोई इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, किसी ने कोई अज़ाइलम अप्लाई करना है, किसी ने कोई अहम वीज़ा अप्लाई करना है, तो अल्लाह ना करे इस वक्त तो रिजेक्शन का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के लिए। और उसके बाद हम आगे देखते हैं तो 17 मार्च के बाद एक सितारा जो जगह बदलेगा, तो वो कारोबारी मामलात लियोज़ जो ये स्लो करके बैठा हुआ था या एक कोई मज़ेदार चेंजेस नहीं दे पा रहा था, अब वहाँ पे एक सितारा झोंका बनेगा। अब आपने 17 मार्च के बाद कोशिश को शुरू कर देना है, और इंशाल्लाह जो जो आप मंथ वाइज आगे जाओगे तो आपको उसके समरात, उसके पॉजिटिव असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जो वो लियोज़ जो कारोबार की बिस्मिल्लाह करना चाहते हैं या अपने काम में अपग्रेड होना चाहते हैं, 17 मार्च 2023 से उसकी बिस्मिल्लाह शुरू कर सकते हैं,
क्योंकि इंशाल्लाह 3-4 मंथ के बाद उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको महसूस भी होंगे। दोस्तियों वाले हाउस की हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी, और जो आपका होम रिलेटेड, आपका होम लैंड, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, ये वाला हाउस अभी समझ के चलना है जब तक लियोज़ 17 जुलाई नहीं गुजर जाती। वरना अगर कोई ताल्लुकात किसी से ख़राब हो गए और वो फिर सर्द ताल्लुकात जो है ना, उसमें ताल्लुकात टूटने का अंदेशा होगा। चीज़ जितनी ठंडी होती जाती है उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। तो ताल्लुकात में भी ठंडक ना आने दीजिए अगर आप ब्रेक करना नहीं चाहते हैं। तो जो है अपनी रवादारी, अपने सब्र की जो है ना वो वार्मथ देते रहिए, सब्र से चलते रहिए। इसका बेहतरीन अजर आपको इंशाल्लाह मिलेगा अगर रिश्तों को बचाने में आप कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह। और यही हमारा ज़िंदगी में असल इम्तिहान है, रिश्तों को बचाना। अब हम चलते हैं जी, हमारा अगला सितारा आ गया वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में पी से, उर्दू में पे से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि वर्गोज़ आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा तारीख़ों पे। 12 मार्च से लेके 17 मार्च तक तो आप माशाल्लाह सेफ़ ज़ोन में हैं। पिछला जो वीक था उसमें हमने क्लोज़ करते हुए सिर्फ इतना कहा था वर्गोज़ कि अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर में, तो उसमें मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि सदका खैरात करके ट्रैवल कीजिएगा ताकि किसी किस्म की बदमज़गी से आप बचे रहें। इसी तरह इंटरेक्शन आपका ख़ानदान के साथ या अपने ससुराली रिश्तों के साथ वर्गोज़, उसमें भी जो है ये तारीख़ें जो हैं वो रिफ्ट डाल सकती थी। तो मेरा यही आपको मशवरा था कि थोड़ा सा बचत करके चलिए ताकि जो है ये तारीख़ें आपको हार्म ना करें। 14 मार्च से लेके 17 मार्च तक फिर जो दिन है वो आपकी फ़ेवर में है। घर वालों के साथ चाहे टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ, लव्ड वंस के साथ, वर्गोज़ टाइम आपकी फ़ेवर में है। 18 और 19 ये 2 डेट्स फिर थोड़ी सी स्लो करके जाती हैं। हो सकता है थोड़ा लथार्जिक फील करें, थोड़ी सी जो है वैसी चेंजिंग ऑफ वेदर तो वैसी डिप्रेशन डालती है। मैं हमेशा कहती हूँ बाहर अपने साथ ज़्यादा डिप्रेशन लेके आती है, क्योंकि वो हमारी तवक्को होती है पता नहीं बाहर में दिल गुल बहार हो जाएंगे। ऑलरेडी वो शायद वो इतनी हाई आपकी तवक्कुआत होती हैं, बाहर पौधे ग्रीन हो रहे होते हैं, दिल अंदर से हमारे गमगीन से फील कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता सबके साथ होता है कि नहीं होता, पर मेरे साथ जो है ना बहार कभी भी मुझे तो गुल बहार करके नहीं जाती है। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, अब आते हैं आपके रिलेशनशिप वाला जो हाउस है, जो आपका रिलेशनशिप वाला एरिया है। यहाँ पे एक सितारा आया 19 फरवरी को वर्गोज़, इसने आपके ताल्लुकात को बेहतर करना था, ठीक है ना, और जो है इसने बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले भी किया होगा। लेकिन एक यहाँ पे आता है 3 मार्च को, दूसरा यहाँ पे आता है 8 मार्च को। तो एक सितारों की एक गैलेक्सी इस वक्त आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर मौजूद है। ये आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप है वर्गोज़, ये आपके कारोबारी रिलेशंस वाला हाउस है, ये आपके सोशल रिलेशंस को भी हिट कर सकता है। तो जो है इस वक्त क्योंकि 3 मार्च से जो है जो सितारा फॉल कर गया है 19 मार्च तक, ये आपस में गलत फहमियाँ ना पैदा कराए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन या किसी किस्म की गलत फहमियाँ ना पैदा कराए। तो आपने प्लीज़ बचत करनी है। वो जो पिछली मेहनत हुई है रिश्तों पे, उसको एक छोटी सी गलत फहमी के ऊपर रुइन नहीं करना वर्गोज़। और अपनी जो आपकी एक रवायती समझदारी है, जो हम आपको समझते हैं कि आप समझदार हैं, दूरअंदेश हैं आप, तो आपने उस समझदारी से चीज़ों को लेके चलना है। इंशाल्लाह उसका बेहतरीन रिवॉर्ड आपको महसूस भी हो जाएगा। इस वक्त सितारों की जो गैलेक्सी है वो एक और जगह पे जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है वो है आपका फाइनेंशियल एरिया। तो इस वक्त जहाँ जहाँ से कोई
पेमेंट्स निकलवानी है, कहीं से आपने वो जो है रिकवरी लेनी है, कहीं से आपने कोई सेलिंग बाइंग करनी है, तो टाइम आपकी फेवर में चल रहा है। साल का फर्स्ट हाफ पैसे को रोलिंग पे डालने के जो जायज़ और हलाल तरीके आपको समझ में आते हैं, ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरा जो है रिकवरी है, या आपको कहीं से पैसे लेने हैं, इस वक्त भी सितारे की जो ब्लेसिंग है वो आपके लिए यहाँ पे आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। फिर हम आगे देखते हैं, तो अब जो एक सितारा जो आपको मेंटली उलझा के रख रहा था, आपके सफ़र इंटरनेशनल सफ़र है उसमें कोई हिचेस डाल रहा था, आपकी कोई पेपर वर्क के मामलात में ये रुकावटें खड़ा कर रहा था, तो अब एक सितारा वहाँ पे 17 मार्च इसी हफ्ते में जगह बदलेगा और वहाँ जाके उन मामलात में बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। पहली बेहतरी हमारे जो वर्गोस स्टूडेंट्स हैं वो महसूस करेंगे, फिर वो हमारे वर्गोस जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, फिर हमारे वो वर्गोस जो अपने को पेपर वर्क से रिलेटेड काम रिज़ॉल्व कराना चाहते थे लेकिन हिचेस जो हैं वो उनके लिए परेशानी वाली थी, हमारे वो वर्गोस जो कारोबार में जो है बहुत रोलर कोस्टर सफ़र कर रहे थे। तो अब आपके लिए अच्छी खबर है कि मार्च का 3rd और 4th वीक जो है ग्रेजुअली आपके इन सारे मामलात को आपके हक़ में आसान करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी को, प्लानिंग को बेहतर करना है और अब आपने उन नए रास्तों पे काम करना है जिनको लग रहा है कि आपको रोशनी नज़र आ रही है लेकिन वो किसी न किसी रुकावट की वजह से वो आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी, तो उनका मार्जिन दे दीजिए कि मार्च के 3rd वीक 19 मार्च से और फिर मार्च के 3rd वीक के एंड से इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी चीज़ें और भी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अगला हॉरोस्कोप भी आपके लिए बहुत अहम होगा वर्गोस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने जा रहा है। वो कहाँ पे किस सितारे को किस ब्लेसिंग की इब्तिदा करेगा, ये हम अगले हफ्ते इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। अगला मेरा ख्याल है इसको तो मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। मैं देख रही हूँ वर्गोस कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, शुक्र है अल्लाह का। 18 और 19 मार्च को अपनी हेल्थ की नीयत से और आपका काम आप पे लोड ना डाले इस नीयत से आपने कोई भी पॉसिबल जो आपके उसमें है अखराजात पूरे दे दीजिएगा, ताकि जो है वो सदका दे दीजिएगा, ताकि जो है कोई भी किस्म की कोई बीमारी बढ़ के आपके लिए कल को प्रॉब्लम ना बने। अगला सितारा आ गया लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान, और इंग्लिश में जिनके नाम आर या टी से शुरू होते हैं और अगर उनके पास उनकी असल तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। लिब्रा, ये जो होमवर्क हमने आपके लिए बनाया है 12 मार्च से मैं से शुरू कर रही हूँ और हम ख़त्म कर रहे हैं 19 मार्च पे। तो जी देखते हैं कि आपके लिए क्या इन स्टोर है मैसेज। वैसे तो 12 मार्च 13 मार्च होपफुली कहीं से कोई ऐसा फाइनेंसेस का करम आप पे हुआ हो जो कि आपको ख़ुद भी अल्लाह के हुक्म से एक ब्लेसिंग लगी हो। यहाँ पे तो सितारे की रोशनी बताती है कि आप पे कोई ऐसा करम, कोई ऐसा फ़ज़ल होना चाहिए और आने वाले दिनों में फ़ज़ल बढ़ भी रहा है। तो आप अपनी जो है ना लिब्रा, जो आपने आज तक 2 + 2 4 करके चले हैं, तो अब उस प्लस माइनस से सितारा आपको निकालेगा 17 मार्च ऑनवर्ड्स शुरू होने वाला टाइम। इंशाल्लाह ये खुशगवार झोंका लाएगा और कुछ प्लस माइनस से अब आपकी जान को रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी 14 मार्च से लेके 19 मार्च तक लिब्रा आप तो सेफ जोन में हैं। रिश्तेदार हो गए, ससुराली रिश्तेदार हो गए, सगे बहन भाई हो गए, पेरेंट्स वाला हाउस हो गया, बच्चों से रिलेटेड मामलात, लव लाइफ से रिलेटेड मामलात, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो स्टार्स हैं वो सिक्योर पोजीशन में नज़र आते हैं, बिल्कुल एक उसमें एक सेफ़ जोन के अंदर हैं।
اللہ کا फजल है। तो 19 मार्च तक इन फैमिली फ्रंट पे सितारे ऑल वेल की हमें रिपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं बड़े सितारे क्या कहते हैं लिब्रा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं तो 19 फरवरी को एक सितारा आया था जिसने मेरे लिब्रा के हेल्थ हाउस में बेहतरी लेके आनी थी, और काफ़ी बेहतरी शायद अपने अपने काम में लिब्रा और अपनी हेल्थ में आपको महसूस हुई हो। लेकिन 2 सितारों ने यहाँ पे कदम रखा नया। 3 मार्च को एक पहला सितारा आया, 8 मार्च को दूसरा सितारा आ गया। 8 मार्च वाले को तो अभी हम रीड ही नहीं कर रहे। ये जो 3 मार्च को आया लिब्रा, 3 मार्च से लेके 19 मार्च तक, इसने या तो आपको हेल्थ एरिया में थोड़ा सा उलझा के रखना है या आपको वर्क एरिया में। वर्क एरिया में आपको मैं जो मोहतात होने वाली गलतियाँ बता दूँ, पेपर वर्क की गलतियाँ करा सकता है ये मिसकम्युनिकेशन करा सकता है अपने कोलीग्स के साथ, अपने मातहत स्टाफ के साथ, और अल्लाह ना करे आपके जो साथ या आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी चीटिंग भी आपको डिस्टर्ब ना करे, तो बी वेरी केयरफुल। जो सेहत से रिलेटेड मामलात हैं, थोड़ा नर्वसनेस की निशानी रह सकती है, थोड़ा चीज़ें भूलने की कंप्लेंट आपके अंदर आ सकती है, थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको कैलकुलेटिव करके पढ़ के बताया कि ये मामलात आपको हिट हो सकते हैं। इस वक्त जो सितारों की गुड लक है वो आपके मैरिज हाउस को मिल रही है, आपके सोशल रिलेशन वाले हाउस को मिल रही है, आपके जो कारोबारी जहाँ पे इंसान अलाइंसेस बनाता है उनको मिल रही है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त सितारों की जो ब्लेसिंग है वो आपको इन हाउसेस के अंदर जो है वो पॉजिटिव कर रही है, और आपको जो है इंशाल्लाह वहाँ पे चीज़ों में जो बेहतरी है वो आपको समझ आनी चाहिए। फिर हमारे वो लिब्रा जो इस वक्त शादी के ख्वाहिशमंद हैं, जो सिंगल हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। जो ऑलरेडी कोई डिवोर्स्ड है, कोई किसी भी मुसीबत में है और किसी को दूसरी शादी का ही अगर कोई अपनी मुतलाशी है, उनके लिए भी गुड लक का चांस है। अगर आप अपने कारोबार के अलाइंसेस ढूंढ रहे हो तो बेहतरीन कारोबारी आपको शराकतदार मिल सकते हैं, उसमें भी जो सितारा है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ तो पहले ही बताई कि 17 मार्च से जो बेहतरी हो रही है वो आपके फाइनेंसिस में लिब्रा हो रही है, और वो हमारे जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़ी रोलर कोस्टर सफ़र की है, अल्लाह ना करे कि की हो, लेकिन क्योंकि सितारा था तो इम्कान मौजूद था। ये इम्कान शुरू हुआ था 1 नवंबर 2022 से, और ये इम्कान अपनी इंटेंसिटी के साथ चलता रहा जो है कहाँ तक 20 जनवरी 2023। लेकिन क्योंकि ये अभी स्टिल वो वहाँ पे मौजूद है लिब्रा, ये यहाँ से जगह छोड़ देगा जो है मार्च एंड से ऑलमोस्ट। फिर हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए टाइम बेहतर हो जाएगा। हमारे वो लिब्रा जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन कुछ मुश्किलात रास्ते में आ रही हैं, उनके लिए टाइम बेहतर हो जाएगा। हमारे वो लिब्रा जिनके कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काम कहीं फंसे हुए, उनके लिए सितारा बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद आप इंटरनेशनल ट्रैवल की भी बिस्मिल्लाह करेंगे तो उस रास्ते में आपके रुकावट नहीं है। फिर वो लिब्रा जो रूहानियत में सोचते होंगे कि पढ़ा नहीं उस तरह जा रहा, उस तरह खुशू खुजू नहीं आ रहा जिसकी ज़रूरत है, उनके लिए भी सितारे की जो पोजीशन है वो उनके हक़ में बेहतर हो जाएगी। तो ये है जी पूरी फुल डिटेल के साथ लिब्रा का होमवर्क। और अब हम चलते हैं हमारे जोन बी का चौथा सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून यानी नसरीन वाला नून हो गया, नूरैन वाला नून हो गया, और इंग्लिश में जिनके नाम एन, वही नून को हम इंग्लिश में एन आपको बता रहे हैं। और अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और लेकिन आपका नाम एन या नून से शुरू होता है तो आप भी इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम आएंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा
12 मार्च से शुरू करके हम इसे ख़त्म करेंगे 19 मार्च। शुक्र स्कॉर्पियंस, दिन आपके ये वाला हफ्ता फुली, आप जब तक 19 नहीं गुजर जाती आप सिक्योर हैं। ज़ाती ज़िंदगी में भी, फाइनेंशली भी, अगर कहीं एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना पड़ता है तो भी आपका सितारा ठीक है। घर वालों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं तो भी सितारे की जो पोजीशन है आपकी फेवर में है। तो 19 मार्च तक दिन तो आपके महफूज हैं। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ जो है। सबसे पहले हम आपका पढ़ते हैं लव हाउस और आपके बच्चों से रिलेटेड जो हाउस है उसमें एक सितारा जब आया यहाँ पे स्कॉर्पियंस 19 फरवरी को, इसने आपके मामलात जो भी आपके बच्चों से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, इनको बेहतर करना था। फिर वहाँ पे एक सितारा आता है 3 मार्च को और एक आता है 8 मार्च को। 8 मार्च वाले को हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते में कि उसके क्या असरात हो सकते हैं। ये जो 3 मार्च वाला है 19 मार्च तक, 19 मार्च तक ये क्या कर सकता था, आपके अंदेशे वसवसे अपने बच्चों से रिलेटेड जो है बढ़ा सकता था, आपके जो कंसर्न्स हैं, और या आपकी लव लाइफ में छोटी छोटी सी गलत फहमियाँ, मिसकम्युनिकेशन ये सितारा करा सकता था और है। अभी ये 19 तक ये यहीं मौजूद है। तो इन मामलात में ज़रा केयरफुल चलिएगा ताकि आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हिट ना करे। उसके बाद ये अच्छा है कि आपके जॉब एरिया में स्कॉर्पियन सितारा बहुत प्यारा मौजूद है। अल्लाह करे कि इसने जॉब के मामलात में बेहतरी की हो। अल्लाह करे जो बीमार थे उनको अल्लाह पाक गैब से शिफाई कामिला दें। आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में हो सकता है आप प्रमोट हो जाएं, और अगर आप नई जॉब को ढूंढ रहे हैं तो ये साल का फर्स्ट हाफ आपको मायूस करके नहीं जा सकता इंशाल्लाह। तो कोशिश अपनी जारी रखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वज़न बढ़ने की इंडिकेशन स्कॉर्पियंस आपके लिए मौजूद है। अगर आप नहीं चाहते कि वज़न बढ़े तो फिर अच्छी हेल्थ की अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें भी सितारे की जो ब्लेसिंग है वो आपके इंशाल्लाह काम को बेहतर करती हुई नज़र आती है। और एक सितारा जो यहाँ पे बेहतर हुआ है 17 उसके बाद से क्या कहते हैं 17 मार्च के बाद से, जो आप लोगों को मैं एक सब्र का कहती रही स्कॉर्पियंस कि अगर आप अपने ताल्लुकात को बचाना चाहते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी, सोशल रिलेशंस हो गए या आपके कारोबारी रिलेशंस हो गए, तो मैं आपको बार बार ये कहती रही कि अगर आपने इन ताल्लुकात को बचाना है तो इस वक्त जान मारिए, आपके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। पहला झोंका 17 मार्च से यहाँ पे एंटर होता है और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में ग्रेजुअली आप अल्लाह के हुक्म से और भी बेहतरियाँ देखेंगे। तो अगर आपने अब तक इस पे काम किया था तो अब आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग जिनका ब्रेकअप पत्थर पे लकीर था, उनके ब्रेकअप इस वक्त में जो है ना वो हो चुके होंगे। और उसके अलावा जो है वो जिनके ब्रेकअप हो चुके थे अब उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह वो सब्र भी आना शुरू हो जाएगा। यानी हर तरह से रिपेयर हो रही है, जो वक्त शुरू हो जाएगा 17 मार्च के बाद से। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं सितारे की जो पोजीशन है स्कॉर्पियंस फाइनेंशियली, जो इसने रोलर कोस्टर चलाई, इसने दो जगह आपके लिए रोलर कोस्टर चलाई थी, एक तो रिलेशनशिप एरिया और दूसरा फाइनेंशियल एरिया में। फाइनेंशियल एरिया की तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने की। लेकिन रिलेशनशिप की ज़रा लंबी हो गई। ये ऑलमोस्ट जब तक ये सितारा यहाँ से एग्ज़िट करेगा तो ये 18 महीने का स्ट्रेस था आपका। और ये जो फाइनेंशियल ये 5 महीने के थे, जिसमें से नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 20 तक तो वर्स्ट इंडिकेशन थी कि पैसा जैसे लगेगा पानी की तरह जाता है आपके हाथ से स्कॉर्पियंस। लेकिन अब जो है
वो सिचुएशन नहीं रही होगी, लेकिन अभी भी हम उसको आपको ख़तरे से एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जब हम अगले हफ़्ते डिस्कशन करेंगे तो ये ख़बर भी रिवील कर देंगे कि यहाँ से किस दिन किस टाइम पे जान छूट रही है। अब आप खुल के पैसे खर्च करें, गलत फ़ैसले नहीं होंगे, पैसे का नुकसान नहीं होगा, अल्लाह मियाँ उसमें बरकत रखेंगे। तो ये कभी-कभी ऊपर से हमारे इम्तिहान चलते हैं हर हाउस से रिलेटेड कि हम किस से क्या सबक सीखेंगे, वो सबक सीख के क्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ़ इतना सा रोल है उन वीक एरियाज़ की निशानदेही करना और आपको समझदार बनाना ताकि आप चोट ना खाएँ। वो कहते हैं ना जो अपने ऊपर तजर्बे करके सीखता है वो बेवकूफ़ होता है। जो दूसरों के तजर्बात से, ये इल्म भी तजर्बात ही हो गया ना, जो इनसे सीख के अपनी लाइन सीधी कर लेगा वो अक्लमंद है। मुझे पता है मेरे सुनने वाले बहुत अक्लमंद हैं। ये आपको कॉम्प्लेन गलतियाँ सबसे होती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन यही हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है जो है इस वक्त में कि हमने कैसे चीज़ों को समझ के चलना है। तो ये था जी हमारे ज़ोन बी का कंप्लीट सितारों का हाल, जितनी मैं मैक्सिमम आपको पॉजिटिव और नेगेटिविटी से मैं इन्फॉर्म कर सकती थी। गला भी थक जाता है यकीन करें, और लेकिन की करिए, अल्लाह ने ऐसे काम में डाल दिया है जितनी मेरी बोलने से जान जाती थी, और फिर मैं क्लैरिटी देने के चक्कर में बहुत ही घड़ोच के बोलती हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह। जी जो है ये था एक कंप्लीट जो हमने आपके लिए बनाया होमवर्क ज़ोन बी वालों का, और आपसे उसी दरख्वास्त के साथ हम अब कदम बढ़ाते हैं अपने ज़ोन सी में। 4 सितारे, इतना सा पेशेंस रख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि जो है हो सकता है कि किसी की इन्फॉर्मेशन जो है आप सदक़ाए जारिया बन जाएं, किसी के जो है किसी को इन्फॉर्म करके, किसी अपने प्यारे को समझा के कि ये मैसेज आपके सितारे में डेस्टिनी हमें इंडिकेट कर रही है। तो मेरा ख़्याल है अब इतनी बात तो मेरी मानते हैं, तो होती है मुलाकात ज़ोन सी में। स्टे विद अस। थैंक यू।